सोनम वांगचुक जी अभी देखिए कोई पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सब यहाँ स्टूडेंट के साथ इसलिए आए, हम दर्शन के लिए आया था, इधर ही रह गया, नहीं तो हम भी वहाँ हड़ताल या वहाँ अनशन के लिए जाने के लिए तैयार था। Good morning world, greetings from the high Himalayas. I am Sonam Wangchuk sitting on my 12th day of climate fast today. The temperatures are -10 degrees. You can see the glass of water by my side. तो अपने हक के लिए जितना समय लग जाए हम रहने के लिए तैयार है बेटा। ये तो हमारा हक है लद्दाख का। जबकि लद्दाखी है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, जो भी है तो आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के जाते हैं। लद्दाख में तो ये वन तक लद्दाखियों ने खाना बनाकर आर्मी को पहुंचाया और उनके साथ ढाल बन के रहे ताकि हमारे सैनिक जो है उनका मनोबल कम ना हो। आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये खाली लद्दाख के लोग नहीं है, यहाँ पे हिमाचल के लोग भी हैं, जम्मू के भी हैं और यहाँ पे पंजाब के और चंडीगढ़ के लोग भी हैं। जब लोग एकजुट हो जाते हैं, जब लोग जाग जाते हैं, जब लोगों को अपनी ताकत का, अपने अधिकारों का पता लग जाता है तो कोई भी चीज़ जो है वो छुपी नहीं रहती। वो जो मेन मीडिया है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं वो इसको कवर करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मुझे भी यूट्यूब के माध्यम से पता लगा कि आज यहाँ पे एक दिन का जो है अनशन रखा गया है। We want equal representation, we want protection, and I think our government is sleeping and people are letting them sleep. So we really need to wake up. नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। सोनम वांगचुक पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार के कानों पर कोई जू नहीं देख रही है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां भी जो सोनम वांगचुक है उनकी भूख हड़ताल की कोई कवरेज नहीं है। आज सोनम वांगचुक ने पूरे के पूरे देशवासियों से अपील की थी कि उनका साथ दीजिए, तो उसी के तहत आज देश के अलग अलग कोने में जो जितने भी लोग हैं, चाहे पुणे हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह जो लोग हैं अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इस समय हम मौजूद हैं, ये सुखना लेक है, चंडीगढ़ की सुखना लेक। यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, कुछ शहर के निवासी हैं, कुछ पंजाब से लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आकर के लद्दाखियों का समर्थन कर रहे हैं, लद्दाख का समर्थन कर रहे हैं। लद्दाख को बचाने की जो लड़ाई सोनम वांगचुक ने छेड़ी है उसके सपोर्ट में लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम बताइए पहले और कहाँ से हैं आप? सिमरन सागी, मैं पंचकुला से हूँ। क्या कुछ आप लोग क्या कुछ कर रहे हो, क्या डिमांड है, कुछ बताएंगे? मैं आई एम अ फ्रेंड ऑफ लद्दाख और मैं यहाँ पर सपोर्ट करने आई हूँ क्योंकि मुझे समझ आई थी कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और इंडिया के लिए जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 6 शेड्यूल की मांग बिल्कुल मुझे जायज़ लगी और मैं इसीलिए सपोर्ट करने आई हूँ लद्दाख का। जी, जो उनकी मांग है इनको जायज लगी, इसलिए वो उसको सपोर्ट करने लोस्ट इन लद्दाख। क्या कुछ कहना चाहती हैं जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए। लद्दाख। क्या कुछ डिमांड है आपकी? वी वांट 6 शेड्यूल एंड हम 6 शेड्यूल मांग करते हैं। बीजेपी ने पहले वादा किया था कि हमें 6 शेड्यूल देंगे, अब वो मना कर रहे हैं। जी, बीजेपी ने अपने 2019 का जो उनका घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने दावा किया था कि हम जो लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे, जिसके 6 शेड्यूल का हम आपको थोड़ा सा बता दें कि उसके अंतर्गत जो वहाँ के नागरिक हैं उनको स्वायत्तता का अधिकार मिलता है। तो 6 शेड्यूल की जो डिमांड है उसको लेकर के ये लद्दाख के लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइए। रिक्सिन टोलकर। कहाँ से हैं आप? लद्दाख। तो आप चंडीगढ़ में रहती हैं? हाँ जी। क्या करते हैं चंडीगढ़ में? स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? या We want equal representation, we want protection, and I think our government is sleeping and people are letting them sleep. So we really need to wake up. Yeah. तो लोग सोए हुए हैं, जो सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट। आप कहाँ से हैं जी? मैं चंडीगढ़ से हूँ। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये लद्दाख की लड़ाई में आपका क्या रोल है? आप किस तरह से इसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं? यहाँ तक लगता है कि लद्दाख की जो लड़ाई है ये एक कहीं ना कहीं सही है और ये चीजें जो ये मतलब मैं इसीलिए सपोर्ट कर रही हूँ इनको क्योंकि ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज है ये इसको भी अफेक्ट करेगा। अगर सरकार कुछ करती भी है
तो ये हमें अफेक्ट करेगा, तो हमें हमें अपने नेचर को बचाना चाहिए, ना कि उसको बिगाड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं ये सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। बस मैं इतना क्या चाहती हूँ कि बस सपोर्ट करो, और जो भी ये फैक्टर पड़ेगा हमारे नेचर पे, उसको बचाओ, हमारे नेचर को बचाओ। जी बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, हमारे नेचर को बचाओ। यहाँ पर देखिए कैसे स्टूडेंट्स हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आए हुए हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी आप कहाँ से हैं जी? मैं हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट शिमला की। मैं ऑल हिमाचल कंपोजिशन की चेयरमैन हूँ। आज मैं लद्दाख के सपोर्ट में इसलिए हूँ, जो हमारा सोनम वांगचुक जी ने 6 जून रखा है, ये सिर्फ लद्दाखियों के लिए ही नहीं है, ये पूरा भारत में जो रहते हैं इसकी जो सिंचाई आती है उसको बचाने के लिए भी बहुत जरूर और आवश्यक है। और मैं सभी हिंदुस्तानियों से और राजनेताओं से कहती हूँ कि उनका जो मांग है उसको संपूर्ण ढंग से पूरा करे। अच्छा मैडम, हमने देखा है कि कैसे जो लद्दाख के लोग हैं वो जब देश की सुरक्षा की बात आती है सबसे आगे रहते हैं। चाहे वो जब कारगिल की जो सूचना थी, गुप्त सूचना, वो लद्दाखियों ने दी थी, या फिर अगर चाइना से अगर चाइना जब भारत पर आक्रमण करता है सबसे आगे छाती लेकर के लद्दाखी ही खड़े होते हैं। तो बावजूद इसके ये सरकार क्यों नहीं सुन रही इनकी? क्या कारण लगता है आपको? ये सरकार को आज पूंजीपतियों से जरूरत है, देश से सुरक्षा के लिए वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जबकि लद्दाखी है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, जो भी है तो आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के जाते हैं। लद्दाख में तो ये वन तक लद्दाखियों ने खाना बनाकर आर्मी को पहुंचाया और उनके साथ ढाल बन के रहे, ताकि हमारे सैनिक जो है उनका मनोबल कम ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे भारतवर्ष के नेताओं को सोचना चाहिए। वो चाहे किसी पॉलिटिकल से हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, उन सबको एक आवाज में उठना चाहिए। और नागरिकता को भी, जितने भारत के देशवासी, उनको भी साथ उठना चाहिए। भारत की सुरक्षा हमारे सीमावर्ती लोगों का ही योगदान है, जिससे हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जी हाँ, ये देखिए ये लद्दाख का मैप है। मैं इस मैप के सहारे आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये कारगिल है। जब यहाँ पर कारगिल में जब घुसपैठ शुरू हुई थी ये पाकिस्तान की तरफ से, तो लद्दाखी लोगों ने ही सूचना दी थी सेना को कि यहाँ से घुसपैठ हो रही है। या फिर ये जो चाइना वाली तरफ से जब भी यहाँ पर कुछ घुसपैठ होने की कोशिश होती है तो लद्दाख के लोग सबसे आगे खड़े रहते हैं, अपनी जान की बलिदान देकर भी वो देश की सुरक्षा में देश की सुरक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये देखिए जो लद्दाखी लोग हैं आज अपने मूल रूप को बचाने के लिए, अपने लद्दाख को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर हाँ जी, कहाँ से जी, क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कृपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं स्टूडेंट रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। और लद्दाख के दोस्तों को, भाई और बहनों को मैं आज सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जो लद्दाख में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर जो वो एक दिन का अनशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आया जी। आप सपोर्ट करने आए हैं। हमने देखा कि कैसे मणिपुर भी पिछले कितने ही महीनों से जल रहा है, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं है। लद्दाख में जो सोनम वांगचुक है ये पिछले 12 दिन से अनशन पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सरकारों, ये जो हमारे दूर दराज के एरिया हैं, दिल्ली से खासकर अगर कहा जाए, उस पर ना तो मीडिया का ध्यान जा रहा है ना ही सरकार का ध्यान जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं कारण ये मानता हूँ कि लोकतंत्र जब वीक होने लगता है तो उसके अंदर ऐसी बातें आती हैं, लेकिन लोकतंत्र लोगों की शक्ति से होता है। आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये खाली लद्दाख के लोग नहीं है, यहाँ पे हिमाचल के लोग भी हैं, जम्मू के भी हैं और यहाँ पे पंजाब के और चंडीगढ़ के लोग भी हैं। जब लोग एकजुट हो जाते हैं, जब लोग जाग जाते हैं, जब लोगों को अपनी ताकत का, अपने अधिकारों का पता लग जाता है, तो कोई भी चीज़ जो है वो छुपी नहीं रहती। वो जो मेन मीडिया है वो इस चीज को कवर नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं वो इसको कवर करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे भी यूट्यूब के माध्यम से पता लगा कि आज यहाँ पे एक दिन का जो है अनशन रखा गया है, तो मैं इसीलिए उनकी सपोर्ट के लिए आया हूँ जी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नोएडा की मीडिया, जो दिल्ली की मीडिया है, वो बिल्कुल इग्नोर कर रही है एक ऐसे हीरो को जिसने इस देश के लिए न जाने कितने ही काम किए, कितने आविष्कार किए। उन्होंने एक सौर ऊर्जा से चलने वाला टेंट बनाया, जो सौर ऊर्जा लेकर के फौजियों के लिए टेंट बनाया कि चाहे भले ही -15 डिग्री का टेम्परेचर हो बाहर, लेकिन वो जो उसके टेंट के अंदर वो +15 डिग्री का टेम्परेचर कर देता। उन्होंने फौजियों को दिया और फौजी और हमारे आर्मी के लिए बहुत कुछ किया सोनम वांगचुक ने, लद्दाखियों ने। लेकिन आज उनकी आवाज ना तो मीडिया में कहीं है, ना ही सरकार के कान पर कोई जू रेंग रही है। जी, आप कहाँ से? जी मैं लद्दाख से, लेह लद्दाख से।
आपको कितनी उम्मीद है कि ये लड़ाई आप लोग जीतोगे? कब तक चलेगी लड़ाई ये? हमारा पूरी उम्मीद है जी। हमने पिछले 4 सालों से यही वो कर रहा हूँ इसके इस प्रोटेस्ट पर। श्री सोनम वांगचुक जी अभी देखिए कोई पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सब यहाँ स्टूडेंट के साथ इसलिए आए, हम दर्शन के लिए आया था, इधर ही रह गया, नहीं तो हम भी वहाँ हड़ताल या वहाँ अनशन के लिए जाने के लिए तैयार था। अभी फिलहाल हमको यहाँ से एयर टिकट नहीं मिलने के कारण से हम इधर रुके हुए हैं। फिलहाल सब बच्चों के साथ यहाँ हम लद्दाखियों के साथ मिल के पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो डिमांड जो है ना पूरे जोर शोरों से चलना चाहिए, इसको पूरा होना चाहिए। क्योंकि पहले कई बार ये गवर्नमेंट ने ही, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने ही 2-3 बार इसको खुद ने बोला है कि हमने इसको आप लोगों को 6 शेड्यूल के तहत लाएंगे करके। हमारा दफा 370 जाने के बाद हमें प्रोटेक्ट कुछ भी नहीं है। हम लैंड प्रोटेक्ट या कोई मतलब बस सब कुछ के लिए यहाँ जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक लड़ने के लिए हम तैयार है। जी, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं भी लद्दाख से हूँ सर। अच्छा, जैसे कि सोनम वांगचुक जी लद्दाखियों के साथ वहां पर हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर, तो अब जो आपकी डिमांड है अब कैसे पूरी होगी? क्योंकि अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो कैसे होगा फिर ये? तो अब तो कोई बात बनेगी नहीं लगता है। तो अपने हक के लिए जितना समय लग जाए हम रहने के लिए तैयार है बेटा। ये तो हमारा हक है लद्दाख का। जब बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था मैंने में कि लद्दाख को शेड्यूल देंगे, 6 शेड्यूल देंगे और स्टेटहुड भी। तो बाद में 4 साल हमने वेट किया लद्दाखियों ने कि दे देंगे करके, अभी तक नहीं आया, नहीं दिया उन्होंने, वादे से मुकर गया ना। तो हमें बहुत अफसोस के साथ ये बोल रहे हैं कि जो वादा किया उसको तो पूरा करना चाहिए ना। कितने हमारे लद्दाखी स्टूडेंट इतने सारे लोग हैं, सबको नौकरी नहीं है और ये हमारे इन्वायरमेंट बहुत खराब हो रहा है। तो हमें वो 6 शेड्यूल जो है ना जरूरी मिलना चाहिए, हमारा हक है जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फाल होता है, तो ये मिलना चाहिए ना। तो हमारा ये सब कुछ अलग है, लद्दाखियों का कल्चर जो भी देखे ना बिल्कुल अलग है, तो इनको तो बचा के रखना चाहिए ना। जी, लद्दाख के मूल रूप को बचा के रखना चाहिए और ये लद्दाख वालों का हक है, क्योंकि सरकार ने अपना वादा किया था 2019 का जब चुनाव था, तो उसके अंदर घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था कि हम लद्दाख को शेड्यूल 6 देंगे। लेकिन वो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, चुनाव अगले चुनाव आने को है, लेकिन अभी तक इनका वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और गौरतलब है कि जब 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 हटी थी, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि लद्दाख में अब कुछ विकास होगा। लेकिन वहां पर डेवलपमेंट बढ़ गई, वहां पर कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आकर के वहां पर लगातार होटल खोलने शुरू कर दिए। उसका जो मूल रूप था लद्दाख का वो बिगड़ना शुरू हो गया। तो वहां के लोगों ने आशंका जताई कि जैसे उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में जैसे भूस्खलन हुआ, क्योंकि वहां पर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन के कारण जो पहाड़ थे वो खिसकने शुरू हो गए, तो उनकी भी जो आशंका थी कि कहीं ये लद्दाख का पूरा स्वरूप ना बदल जाए, जिसको लेकर के बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। सोनम वांगचुक ने भी कई बार सरकार को चेताया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं पड़ा और आखिरकार सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। और आज उनका 12वां दिन है भूख हड़ताल का, और आज उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि उनका साथ दीजिए, उनका समर्थन दीजिए। तो उसके तहत आज देखिए यहाँ पर भारी मात्रा में जो शहरवासी हैं, जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास रहने वाले लोग हैं, चाहे लद्दाख के लोग जो यहाँ पर आके पढ़ते हैं, यहाँ पर बसे हुए हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक को अपना समर्थन देते हुए इस एक दिन की जो हड़ताल है उसको अपना समर्थन दिया। और लोगों ने अपने अपने यहाँ पर व्यू रखे। लोगों की एक ही डिमांड है कि जो वादा किया था सरकार ने शेड्यूल 6 का उसको पूरा करें। जो उनकी डिमांड है कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर, वहां पर सिर्फ एक ही एमपी है, उसको कम से कम 2 एमपी किए जाएं। क्योंकि जब धारा 370 हटने से पहले वहां पर 4 एमएलए होते थे, लेकिन जब यूटी बना दिया गया लद्दाख को, तो वहां पर एक भी एमएलए नहीं है, सिर्फ वहां पर एक ही एमपी है। तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। वो चाहते हैं लद्दाख के लोग की जो उनकी आवाज है, उनकी आवाज को जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो दिल्ली तक पहुंचाए। लेकिन वो पहुंचाएंगे तब जब वहां पर एमपी की संख्या होगी या फिर वहां पर कुछ लेजिस्लेटिव होगी, तब जाके बात बनेगी। तो ये डिमांड्स है और उस डिमांड को लेकर के शहरवासी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हम आपको आगे की भी खबरें दिखाते रहेंगे कि लद्दाख से जुड़ी हुई सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल उससे क्या कुछ रहता है। और
क्या कुछ असर रहता है इस भूख हड़ताल का, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का, तो देखते रहेंगे। आप बने रहिए, आगे की भी जानकारियां ऐसी पाते रहने के लिए, लद्दाख से जुड़ी, देश से जुड़ी, हम आपको दिखाते रहेंगे। और आप बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।